मैं डॉक्टर जफर इस्लाम आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि ये मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज ये टैरिफ लगा है। देखिए, विपक्ष को शायद जानकारी नहीं है, जब वो सरकार में थे 2014 तक, उस वक्त कैसी भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था जो है उसमें भारत में उसका नाम आता है। टॉप 5 टॉप इकोनॉमीज में आता है भारत का नाम। चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की है। अब ये जो बातें हैं, जो टैरिफ की बातें हैं, ये टैरिफ का इम्पैक्ट जो है, क्या ये शॉक को हमारी इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकती है कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकती है। देखिए, आज जो अर्थव्यवस्था है उसके कई आंकड़े दे सकता हूं मैं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि देखिए आज जीडीपी जो है, जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो करीब 40 बेसिस पॉइंट का पड़ सकता है। लेकिन जो स्टिमुलस अभी सरकार ने जैसे टैक्स कट किया उसका इम्पैक्ट अब आएगा, जो इंटरेस्ट रेट कट किया आरबीआई ने उसका 100 बेसिस पॉइंट उसका आएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है जीएसटी में रैशनलाइजेशन का, सब इम्पैक्ट जो है एक ब्रॉड बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं तो 100 बेसिस पॉइंट का स्टिमुलस इकोनॉमी में आता है। वो अपने आप में ऑफसेट कर देगा जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जरूर भी ये बात कहता हूं कि टैरिफ की वजह से कुछ सेक्टर में, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे और भी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको इम्पैक्ट होगा, तो शॉर्ट टर्म में ये पेन होगा। लेकिन उसको जरूर कोई ना कोई ऐसा मेजर्स लेंगे, सरकार लेगी, जिससे ये शॉर्ट टर्म में इसको किसी तरह से इन इंडस्ट्रीज को राहत दी जाए। लॉन्ग टर्म में भारत को उनके टैरिफ से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो उनकी नीतियां हैं उनको उन पे भारी पड़ेगी। इस देश में, हमारे देश में जो बोलते हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वो सबसे बड़ी है कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, फिर उसमें जो कंजम्पशन का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है 57-58% है। ये बूस्ट जो देंगे जो जीएसटी के द्वारा और ये स्टिमुलस के द्वारा, उससे जो कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे जो डिमांड बढ़ेगी, ट्रंप के अमेरिका के टैरिफ बम का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, झूठ बोल। मैं उसको दूसरे तरह से कह सकता हूं, मैं दूसरे तरह से बोल सकता हूं कि देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी तकलीफ आए टेम्पररीली, लॉन्ग टर्म में जिस तरह से सोच है देश की अर्थव्यवस्था बस नहीं। देखिए, कुछ सेक्टर में, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में जिसमें एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, या जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, उसमें जो है कॉस्ट प्राइस बढ़े, वहाँ मशीनरी, इस तरह की चीजों में थोड़ा सा कॉस्ट जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारी कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, उसका हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत के उस सेक्टर को अगर सरकार टेम्पररीली शॉर्ट टर्म में हेल्प करती है तो जाहिर है लॉन्ग टर्म में अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि हमें उस शॉक को एब्जॉर्ब करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं, जो उनको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से देखिए हमारा एवरेज जो है ग्रोथ रेट 8% है, इस साल जो 6.5% है, और लास्ट बात बोलूंगा, जो एक्सपेक्टेड है इस साल में, वो इस अगले क्वार्टर में 6.5 से भी ज्यादा है। और जो S&P जैसी संस्था जब अगर हमको रेटिंग अपग्रेड करती है तो नहीं, रेटिंग अपग्रेड करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि अरे भाई कौन बोल रहे हैं भाई? आपको तिवारी जी, मैं आपके बीच में, तिवारी जी मैं आऊंगा आपके पास। तिवारी जी, लोगों को बात समझ तिवारी साहब, जो आपको लगता हो कि इसलिए कि आपके नासमझी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश को बदनाम करने का, देश को नीचा दिखाने का, देश को कमजोर बताने का आप लोगों ने ठेका लेकर रखा है क्या? नहीं, ठेका लेकर रखा है क्या? देश को कमजोर बताने का ठेका किसने दिया आपको? अरे भाई, आप देखिए S&P जैसी संस्था जिसने नहीं, अरे सुनो, बेवकूफी वाली बात मत करो, पगला गए आज S&P जैसी संस्था तो पगला गए। आप जो है, आपको रिटार्डेड लोग भी ऐसी बात नहीं करेंगे। S&P जैसी संस्था जब अपग्रेड करती है तो कुछ सोच के करती है। तुम्हारे जैसे इडियट्स जैसे बातें नहीं, तुम्हारे जैसे इडियोटिक माइंड की वजह से नहीं करती है, जिसको अपने देश को नीचा, जो अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर। आपा नहीं, मैं कह रहा हूं अपने देश को समझो, अपने देश को गुलामी के गुलाम, देश को समझो, देश को समझो, देश की संस्थाओं को समझो, देश की तरक्की को समझो, देश की मजबूती को समझो। आप लोग, अरे भैया, ये डॉक्टर जफर इस्लाम, आपकी जानकार भी नहीं है, लाचार है। आपने कहा कि ये टैरिफ लगा है,
इस टैरिफ का शॉर्ट ये टर्म में लोग कुछ वो लोग असर हैं। दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर ज्यादा दिनों तक नहीं दिखने वाला। मैं किशोर तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, दलाल लोग हैं ना, इन लोग दलाल लोग मैं किशोर तिवारी जी, क्या भारत इसका डटकर मुकाबला नहीं कर सकता? क्यों विपक्ष को लग रहा है कि भारत सरकार इसका मुकाबला नहीं कर सकती इस टैरिफ का? नहीं, पहले एक बात ये मैं कमजोर बताता हूं। लोग हैं, ये लोग दूसरे के कंधे में किशोर तिवारी जी से मेरा सवाल था। किशोर तिवारी जी बोले, कभी बना सकते। किशोर तिवारी जी प्लीज बोले। अरे आप कंधे मुझे पे कोई पूछ नहीं रहे हैं, बैठाएगा, सरकार में जफर कभी बोल नहीं रहा है। आओगे। एक सेकंड, जफर इस्लाम जी, मेरा सवाल किशोर तिवारी जी से था। जी बोलें किशोर जी। हाँ हाँ, देखो मैं एक बात दूसरे के बताता हूं। ताकत पे जीने वाले एक लोग ये क्या बोलेंगे? अरे इनको यार। किसी अपने ताकत तो है नहीं, क्या बोलेंगे? अरे बैठो, किसी के गोद में बैठ के तुम सरकार में रह सकते हो। अपनी ताकत नहीं कि तुम कभी सरकार में बना पाओ। जफर जी उनको बोलने तो दे। देश को जफर कम जी, से कम देश को समझो। जफर इस्लाम जी प्लीज उनको बोलने दे, उनको बोलने दे। आपकी बात सुन के बोलने के साथ बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। मैंने सवाल किशोर जी से किया था। मुझे किशोर जी बोले। मुझे दुख हो रहा है कि एक देश का नागरिक अपने देश पहले के इनको बारे अपनी में बात तो रखने दीजिए, अमेरिका को उठाने पहले के लिए इनको अपना देश तर्क तो को रखने नीचे दीजिए। करके। बोले किशोर जी। देखो, चलिए हाँ, रखिए जफर, हाँ जफर ऐसा आपने बोला, मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका में एक बिल पेंडिंग है जिसमें रशिया का युद्ध रोकने के लिए ट्रंप को 500% टैरिफ लगाने की भी इजाजत दी जा रही है। अब हमारे रिश्ते तो खराब हुए, आपको ये मालूम भी है, क्योंकि आप अच्छे बैंकर हो, आपको अमेरिका का ट्रेड भी मालूम है। भारत का 200 मिलियन का ट्रेड है, और वो ट्रेड फार्मा और डायमंड और टेक्सटाइल, और अभी तो एग्रीकल्चर से भी आ रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल कर लेता हूं। नहीं, एक सवाल करता हूं आपसे। एक सवाल कीजिए, पहले सुन लीजिए, आपका सवाल कर लीजिए। पहले तो 131 बिलियन डॉलर का पूरा ट्रेड है। अब बताइए, जो 84 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं 45 बिलियन का, ये आपकी जानकारी के लिए। अब उसमें बता दीजिए कि कितना % एग्जम्प्ट है जिसमें कोई टैरिफ नहीं। बताइए कितना % ऑफ एक्सपोर्ट जो है, और वो अमेरिका के एक्सपोर्ट का कितना % है? आपको जानकारी है इसके बारे में? झूठा पागल हो गए हो। अरे भाई, सोच के बोले। अरे भाई, ये दिमाग लगाओ कहां से ले आए तिवारी जी? अरे ये तिहाड़ी के मजदूरों को तिवारी जी कहां से? अरे ये तिहाड़ी, अरे तिवारी जी कहां आप आगे? देश को बदनाम करने का ठेका लेकर है क्या? ठेका लेकर रखा है क्या? अरे सब राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। तुम्हारे नेता ने तुम्हें डुबा दिया, तुम नेता को डुबा। जफर जी प्लीज बोलने दीजिए। जफर जी प्लीज बोलने दीजिए किशोर तिवारी जी को। किशोर तिवारी जी बोले। बड़े बोले लोग, कंधे में बैठ के घूमने वाले लोग, देश की तरक्की को बस दिल में बस नहीं रहा है। मोदी जी से नफरत इतना मत करो। अरे जफर, ट्रेड के आंकड़े तो सही बताओ। अरे तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। तुम तिहाड़ी पे आए हो तो तिहाड़ी पे ही रहो। अरे मुझे बता रहा हूं चलो भाई, तुम आ जाओ झूला में बैठ के सरकार में रहो, ऐसे नहीं रह सकते। अरे देखो, हाँ, अब मैं प्रत्युत बताता हूं कि बात गंभीर इसलिए है कि भारत का जीडीपी जो लोवेस्ट चल रहा है उसमें 1% की गिरावट आने वाली है, और भारत 200 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ देश है। मोदी जी कुछ भी कहे, लेकिन हमारे संबंध जब रशिया से बहुत मधुर थे, तब भी अमेरिका से इतने खराब नहीं हुए थे। तो मामला गंभीर है, और कोई जानकार आदमी बीजेपी के तरफ से आता तो मैं बात भी करता। ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में भर के निकालेंगे। अरे बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, भारत के कमर तोड़ के रख दी है, और बड़ी बड़ी बातें, का जवाब क्या आदमी है। अरे आप नहीं चलेगा, कहां से लाए? 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। मैंने बता दिया, मेरे पास पूरा का पूरा डिटेल पन्ना है, और मैं पूरा बताऊंगा। तुमके पास अपडेट नहीं है, झूठे आंकड़े आपने मोदी से सीखे हैं। अरे भाई, अरे मोदी से सीखे। अरे आपको पता है कितना %? बच्चे को एक मिनट सवाल काफी से कर लेता, बहुत पढ़ के आया, पन्ना लेके आया। मैं बिना पन्ना क्या पूछता हूँ?
अरे एंकर कौन है ये? एंकर कौन है? पृथ्वी तुम है या ये जफर इस्लाम? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर भाई, सकता आपका हूं भाई, आपका कि भाई एक-एक हो करके एंकर। बोले। अरे ये आपका जफर भाई मुझे हो बोलने नहीं एंकर। दे रहा। अरे ये पढ़े लिखे AK वाजपेयी है, उसको किशोर ले आओ। किशोर ये तिवारी पढ़े जी, लिखे किशोर AK तिवारी वाजपेयी है, जी, उसे ले आओ। किशोर तिवारी जी, अरे पढ़े लिखे नहीं, AK शायद इस वाजपेयी शोर में है, सवाल वो कहीं गुम हो गया। कंफ्यूज मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, मैं क्या तो- भारत कमजोर पड़ यही तो गया है? सवाल। क्या भारत झुक जाएगा? भारत को झुक जाना चाहिए? देखो ट्रम्प पप्पा ने आप इनको बताइए, अपनी- जर्मनी में पता चला है, जर्मनी के पेपर ने कोट किया है, पीएम ने 4 बार ट्रम्प का फोन नहीं लिया। ये हिम्मत है? अब राहुल गांधी फोन करेंगे तो दौड़ के आपके नेता लेंगे फोन। यहाँ 4 बार नहीं देखो- फोन लिया, इससे समझ में आता है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश मजबूत अरे है, भाई, मजबूत हाथों अरे में भाई, है। पगला तिवारी गए। जी नहीं समझ में आएगा अरे आपको। पगला गए। मैं बाकी अरे मेहमानों का भी पगला जल्दी गए। Z News.